तो आपने कहा कि कोटा तय कर दिया गया युवाओं के लिए, तो उस कोटे में लगता है आपका भी नंबर पड़ने वाला है। क्यों, मैं कोई 61 साल का थोड़े ही हो गया, उसमें आऊंगा। मैं 25 से 52 है तो मैं 32 का हुआ हूँ सबसे। हिसार में धावा कैसे बोल रखा आपने? नहीं, इस दावे तो नहीं। ये हिसार जो है हमारा शहर, घर का शहर है। और दूसरा, नारनौंद की अगर बात करें तो जस्सी पेटवाड़ जिताऊ कैंडिडेट वहाँ पर है। ये जनता ने तय करना है। बाकी हमारे नारनौंद में पूरे 50 साल से कांग्रेस नहीं जीती है। 19 कर्नाटक में सरकार आने के बाद कांग्रेस में ज्यादा जोश आ गया, गर्मी भी नहीं देख रही, कुछ नहीं देख रहा, पसीने भी और पहुंचते हुए निकल रहे हैं। देखो, कांग्रेस ने हमेशा ना जनहित के मुद्दे उठाए हैं। विपक्ष की भूमिका को चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने, राहुल गांधी जी ने। हरियाणा में कांग्रेस की सरकार आएगी, वहीं पे अभय सिंह चौटाला कह रहे हैं परिवर्तन होगा इस बार। अभय सिंह चौटाला जिस हिसाब से दौरे कर रहे हैं, जिस हिसाब से लोगों का उनके साथ हजूम है, उस हिसाब से कहते हैं कि इस बार परिवर्तन होगा और इंडियन नेशनल लोकदल एक बार फिर से हरियाणा में आएगा। अभय सिंह जी बहुत ही आदरणीय है मेरे लिए। अभय सिंह जी क्या कहते हैं, लगता है कि कैप्टन अभिमन्यु को भी जैसे वहां से मैदान में उतरने की उनकी प्रयास तो है, तो हो सकता है पार्टी टिकट दे। और तैयारियां उन्होंने भी जोर शोर से लगा रखी है कि अलग अलग क्षेत्र में पहुंचना, अलग अलग लोगों से मिलना। क्या लगता है कि नारनौंद की जनता किस पर भरोसा करेगी? नहीं, हमारे कैप्टन साहब जो हैं वो राजा आदमी हैं, चुनाव से पहले कम ही आते हैं। वो जो अब आए, क्या आने वाले समय में दादा राम कुमार गौतम जी के पास भी जाएंगे आशीर्वाद लेने अगर मैदान में कूदे तो? मैं तो दादा गौतम जी से आशीर्वाद लेने की जहाँ बात है, चाहे मुझे दादाजी के पास 20 बार जाना पड़े, मैं दादाजी से आशीर्वाद लेने जरूर जाऊंगा। और दादा अभी दौर चल चुका है, क्योंकि एक तरह से हम बात करें तो फिलहाल मेरे साथ है जस्सी पेटवाड़, जो कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता है, युवा नेता है। नारनौंद इनका हल्का लगता है, लेकिन मैंने देखा कि हिसार के विद्युत नगर में अलग अलग क्षेत्र में पहुंच रहे, क्या कारण है? और काफी संख्या में लोग भी है, क्यों चुनावी माहौल है, तो हो सकता है नारनौंद के लोग कुछ यहाँ रहते हो और उनसे अपील करने आए हो, उनको कहने आए हो कि मैदान में उतरने के लिए तैयारी है और हमारा साथ देना। हो सकता है इस तरह की बात हो। बात करते हैं। जस्सी जी नमस्कार। नमस्कार जी। एकदम से हिसार में धावा कैसे बोल रखा आपने? नहीं, इस दावे तो नहीं। ये हिसार जो है हमारा शहर, घर का शहर है। और दूसरा, यहाँ नारनौंद के जो साथी है हमारे, बहुत सारे साथी नारनौंद हल्के के हिसार शहर में रहते हैं जी। तो जिस दिन गांव में उनका चक्कर लगता है वहाँ मैं नहीं मिल पाता। तो हमने ये हमारा एक कार्यक्रम बना रखा है कि महीने में एक बार हम हिसार शहर में जो हमारे नारनौंद के जो लोग हैं उनके बीच जाकर वहीं हिसार शहर में, और जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं उनका आशीर्वाद लेंगे, भाइयों का आशीर्वाद लेंगे। तो इसी कार्यक्रम के तहत हम आज तीसरी बार हिसार में अपने नारनौंद के साथियों से मिलने और उनका आशीर्वाद लेने आए। तो पूरी तरह से चुनाव में मैदान में कूदने की तैयारी हो चुकी है? हमारी तैयारी तो पूरी है, पहले से पूरी थी। और चाहे चुनाव कल हो जाए, हम तैयार हैं। तो चुनाव कल हो जाए, आप तो तैयार है। आपको लगता है कि पार्टी भी आपके ऊपर थपकी मारेगी या कोई और है थपकी मारने वाला? थपकी मारने वाले चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी हैं। और मैं अपनी टिकट की दावेदारी खुद नहीं कर रहा, ना मैं ये चीज कह रहा कि मैं तो पार्टी को एक चीज कहता हूँ, 90 की 90 विधानसभा सीटों पे जिताऊ उम्मीदवारों को टिकट दो। जिताऊ उम्मीदवारों को टिकट दोगे तो कांग्रेस कम से कम 75 पार कांग्रेस इस बार करने का काम करेगी हुड्डा साहब के नेतृत्व में। और जो जिताऊ उम्मीदवार है उसको टिकटें पार्टी ने दे दी तो 100% हरियाणा में कांग्रेस बहुत बड़े बहुमत के साथ आएगी। तो नारनौंद की अगर बात करें तो जस्सी पेटवाड़ जिताऊ कैंडिडेट वहां पर है। ये जनता ने तय करना है। बाकी हमारे नारनौंद में पूरे 50 साल से कांग्रेस नहीं जीती है। 1972 में आखिरी बार कांग्रेस जीती थी। और ये लोगों ने तय करना है, ये पार्टी ने तय करना है कि जिताऊ उम्मीदवार कौन है और जिसके ऊपर नारनौंद की जनता आशीर्वाद बनाती है। नारनौंद की जनता का स्वभाव जो है व्यक्ति विशेष को वोट देने का है, ना कि पार्टी विशेष के ऊपर वोट देते हैं। तो इस बार चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के आशीर्वाद से हम 50 साल के बाद एक बहुत बड़े मार्जिन के साथ नारनौंद की विधानसभा सीट को जीतने का काम करेंगे। कर्नाटक में सरकार आने के बाद कांग्रेस में ज्यादा जोश आ गया, गर्मी भी नहीं देख रही, कुछ नहीं देख रहा, पसीने भी और पहुंचते हुए निकल रहे हैं। देखो, कांग्रेस ने हमेशा ना जनहित के मुद्दे उठाए हैं। विपक्ष की भूमिका को चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने, राहुल गांधी जी ने बड़ी ईमानदारी से और बड़ी बेबाकी से पहले भी निभाने का काम किया। आप चाहे कहीं की बात लगा लो, आप भारत जोड़ो यात्रा को जोड़ के देख लीजिए, वो यात्रा ऐसे स्टेटों में गई जहां कोई चुनाव नहीं था। और राहुल गांधी जी की वजह से, अब कर्नाटक की बात कर लें तो राहुल गांधी जी 48 विधानसभा सीटें उस भारत जोड़ो यात्रा से टच करके आए। उन 48 में से 33 सीटें कांग्रेस ने एक तरफा जीतने का काम किया, जहां से कई सीटों पे तो बीजेपी की जमानत जब्त हुई है। आज चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी केवल आज से नहीं, बहुत पहले से विपक्ष आपके समक्ष कार्यक्रम उन्होंने चला रखे हैं। दीपेंद्र हुड्डा जी विधानसभा वाइज हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम कर रहे हैं। तो कांग्रेस हमेशा विपक्ष की भूमिका को अच्छे से निभा रही है। और हुड्डा साहब जो है वो एक फ्रंट लीडर बन के पूरी
मजबूती के साथ पूरे की पूरी कांग्रेस को एक साथ लेके चल रहे हैं और पूरी ईमानदारी से जनता की आवाज़ को लोगों तक पहुंचा रहे हैं, सरकार तक पहुंचा रहे हैं। और उन लोगों की, जिन लोगों को ये लगता था कि भाई आप लोगों की कोई आवाज़ उठाने वाला नहीं है, आपकी कोई बात करने वाला नहीं है, उन लोगों ने चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी में एक उम्मीद और एक आस दिखाई दी है। तो आप कह रहे हैं कि जिताऊ कैंडिडेट को अगर कांग्रेस पार्टी टिकट देगी तो जैसे कि हरियाणा में कांग्रेस की सरकार आएगी, वहीं पे अभय सिंह चौटाला कह रहे हैं परिवर्तन होगा इस बार। अभय सिंह चौटाला जिस हिसाब से दौरे कर रहे हैं, जिस हिसाब से लोगों का उनके साथ हजूम है, उस हिसाब से वो कहते हैं कि इस बार परिवर्तन होगा और इंडियन नेशनल लोकदल एक बार फिर से हरियाणा में आएगा। अभय सिंह जी बहुत ही आदरणीय है मेरे लिए। अभय सिंह जी क्या कहते हैं वो तो उनका है, लेकिन अभय सिंह जी की विश्वसनीयता इस बात के लिए इसलिए कम हो जाती है, जब बात बाहर की आती है तो अभय सिंह जी बीजेपी का विरोध करते हैं, लेकिन बात जब सेशन के अंदर की आती है, जब राष्ट्रपति चुनाव के लिए वोटिंग होती है तो बीजेपी को समर्थन, उपराष्ट्रपति के लिए वोट होता है तो बीजेपी को समर्थन, राज्यसभा के लिए वोट होता है तो बीजेपी को समर्थन। ये चीजें, आज पढ़े लिखे लोगों का जमाना है। आज आप एक भाषण के जरिए लोगों को बेवकूफ नहीं बना सकते, लोगों को मूर्ख बनाना अब आसान नहीं है। आज युवाओं का जमाना है, पढ़े लिखे लोगों का जमाना है, और आज का युवा राजनीति में बहुत सक्रिय हो गया है और पूर्ण तौर पे हिस्सेदारी लेने लग गया है। तो आज के युवा को इस तरीके की बातों से बहकाया नहीं जा सकता, बरगलाया नहीं जा सकता। आप एक तरफ तो बीजेपी का विरोध करोगे और दूसरी तरफ आप बीजेपी को गोद में बिठा के रखोगे, तो ये काम, लोगों की ये बातें समझ में आ चुकी हैं और लोग ये बात जान चुके हैं कि भारतीय जनता पार्टी को हराना है तो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को मजबूत करना होगा। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी हरियाणा में एक ऐसे व्यक्ति हैं जो पूरे की पूरी भारतीय जनता पार्टी की जड़ों को बिल्कुल, जो मतलब उस पार्टी को जड़ से उखाड़ सकते हैं। तो इस बार लगता है कि कैप्टन अभिमन्यु को भी जैसे वहां से मैदान में उतरने की उनकी प्रयास तो है, तो हो सकता है पार्टी टिकट दे, और तैयारियां उन्होंने भी जोर शोर से लगा रखी है कि अलग अलग क्षेत्र में पहुंचना, अलग अलग लोगों से मिलना। क्या लगता है कि नारनौंद की जनता किस पर भरोसा करेगी? नहीं, हमारे कैप्टन साहब जो हैं वो राजा आदमी हैं, चुनाव से पहले कम ही आते हैं। वो जो अब आए हैं ना, एक दो बार उन्होंने हल्के के दौरे किए हैं, वो कैप्टन साहब आए नहीं, उनको लाया गया है। वो हमारी जो एक टीम वर्क है, जो कांग्रेस पार्टी की मेहनत है नारनौंद हल्के में, जो लोगों का एक रुझान है कि हम चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को वोट डालेंगे, जो बीजेपी को हराएगा उसको वोट डालेंगे, कांग्रेस पार्टी को मजबूती जो दिनों दिन मिल रही है। कैप्टन साहब डर गए हैं, बौखला गए हैं, कैप्टन साहब इसलिए हल्के में घूमते फिर रहे हैं। और रही बात, ये वो हल्का है जिसको, जो लोगों को जो पसंद आ गया उसको सर आंखों पे बैठाते हैं, और जो लोगों को पसंद नहीं आया उसको इस हल्के ने दोबारा कभी जिताना तो बहुत दूर की बात, स्वीकार करने तक का काम नहीं किया। और कैप्टन साहब तो राजा आदमी हैं, अभी वो इतनी गर्मी में परेशान होने वाले व्यक्ति नहीं है, धनाढ्य व्यक्ति हैं। राजनीति, वो सोचते हैं कि भी ये राजनीति जो है तुम्हारी धरोहर है, तुम जैसे चाहोगे वैसे। लेकिन मैंने पहले भी कहा, जमाना युवाओं का है, जो लोगों के बीच रहेगा, जो लोगों के सुख दुख में रहेगा, जो लोगों को स्वीकार करेगा, सामने जाके लोगों को अपने दिल से लगाने का काम करेगा, लोग उसको दिल से लगाने का काम करेंगे। और कैप्टन साहब जैसे व्यक्तियों के, जैसे नेताओं के, कैप्टन जैसे नेताओं के दिन अब लद चुके हैं राजनीति में। इन जैसे धनाढ्य और इन जैसे साहूकार लोगों की जगह नहीं है। यहाँ उन लोगों की जगह है जो लोगों की 24 घंटे लोगों के बीच रहे, उनकी आवाज उठाए, उनके मुद्दे बनने का काम करे। फिर दादा राम कुंवर गौतम का क्या होगा? आवाज तो दादा उठा ही रहे हैं वो, लेकिन सुनाई नहीं हो रही। दादा गौतम जी को मैं देखो, उनके बारे में, मैं, मेरे से 50 साल उम्र में बड़े हैं, मैं उनके बारे में कोई टीका टिप्पणी तो नहीं करूंगा। लेकिन दादाजी की अब एज होगी, वो 80 साल के हो गए हैं, अब उनके आराम करने की उम्र है। और दादा गौतम जी से हम इसलिए उम्मीद कम कर सकते हैं क्योंकि एक जो नौजवान होता है वो दिन रात फील्ड में रह के लोगों की बात सुन सकता है, उनकी आवाज बन सकता है। दादा गौतम जी की अब वो शरीर भी नहीं रहा, वो उम्र भी नहीं रही कि वो दिन रात लोगों के बीच रहें। जितना भी वो अपने एक विधायक कोटे से जितना कर रहे हैं, हो सकता है वो, मतलब उनकी ना सुनवाई हो रही हो। और मैं तो दादा गौतम जी के प्रति इसलिए हमदर्दी रखता हूँ कि दादा गौतम जी को लूटने का काम किया है, उनको ठगने का काम किया है। जेजेपी पार्टी ने दादा गौतम को एक तरीके से ठगा हुआ है, क्योंकि दादा गौतम जी ने जेजेपी की 10 की 10 जो सीटें जीती हैं, उन पे ब्राह्मणों के एक मुश्त वोट जेजेपी को दिलाने का काम किया है। और दादा गौतम जी ब्राह्मणों के हरियाणा के लीडर भी हैं। लेकिन जेजेपी ने जैसे ही उनसे वोट लिए, उनको ठगने का काम किया, उसके बाद उन्होंने उनको बाहर करने का काम किया है। और जो टीस उनके अंदर है, वो कहते हैं ना भाई खोपरे कलाई जिम रहा है, जो टीस उनके अंदर है वो बिल्कुल उनकी जायज है, और उनको उनका दादा गौतम जी का हक नहीं मिला। और मैं तो दादाजी से कहना चाहूंगा कि दादाजी, आपने नारनौंद के लिए बहुत कुछ किया, बहुत मेहनत किया, आपने बहुत संघर्ष किया, 50 साल की राजनीति उनकी होगी है।
तो अ, एक क्या आने वाले समय में दादा राम कुमार गौतम जी के पास भी जाएंगे आशीर्वाद लेने अगर मैदान में कूदे तो? मैं तो दादा गौतम जी से आशीर्वाद लेने की जहाँ बात है, चाहे मुझे दादाजी के पास 20 बार जाना पड़े, मैं दादाजी से आशीर्वाद लेने जरूर जाऊंगा। और दादा गौतम जी का एक अपना रसूख है, एक अपना वजूद है दादा गौतम जी का नारनौंद में। तो मैं दादाजी से निवेदन करूंगा कि इस बार इस भारतीय जनता पार्टी इस ठगबंधन की सरकार को उखाड़ने में हमारी मदद करें और हमें आशीर्वाद दें। जैसे कांग्रेस पार्टी की अगर बात करें वहाँ पे राम भक्त शर्मा जी भी है, उन्होंने भी एक तरह से जलसा किया है वहाँ पे, एक तरह से भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को बुलाया पूर्व मुख्यमंत्री को। एक तरफ आप कहते हैं कि दीपेंद्र जी के मतलब एक तरह से अच्छे संबंध आपके हैं, युवा नेता आप हैं, युवा दीपेंद्र जी है, दीपेंद्र जी का आशीर्वाद मेरे पास है और दीपेंद्र जी मेरे ऊपर भरोसा करते हैं। वहीं हुड्डा साहब की अगर बात करें, राम भक्त शर्मा को हुड्डा साहब करते हैं, दो हैं एक तरह से फिलहाल की अगर स्थिति की बात करें तो वहाँ पे कांग्रेस के, एक आप मांग रहे हैं टिकट, एक वो भी टिकट की दौड़ में वो भी है। क्या लगता है किस और कांग्रेस पार्टी वो करेगी, कि कौन सा जीताऊ कैंडिडेट और कैसे विश्वास करेगी कांग्रेस पार्टी की इनको अगर हम टिकट देंगे तो सीट निकाल पाएगा? रैली में आने से कोई आशीर्वाद नहीं होता कि मेरे पास दीपेंद्र जी आ गए तो दीपेंद्र जी का आशीर्वाद सिर्फ मेरे को मिलेगा, दूसरे को नहीं मिलेगा। भूपेंद्र हुड्डा जी किसी के पास चले गए तो उन्हीं को मिलेगा। रैलियां वो उनकी एक ज्वाइनिंग थी और ज्वाइनिंग का वो चाय का कार्यक्रम था उनका। तो ये रैली जो है, रैली ये मापदंड तय करती है। मैंने 3 साल से मेरी ज्वाइनिंग है कांग्रेस में, मैं 3 रैलियां कर चुका हूँ। और ये आप एक आपकी सक्रियता तो जो है ना कि भी आप कितने सक्रिय हो रैली से, वो आप मानदंड तय कर सकते हो। ये टिकट वाला जो है वो रैली के जरिए तय होता है। ये नेता सोचते हैं या नहीं सोचते वो अलग इशू है। कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से एकजुट है और खासकर नारनौंद की मैं बात करूं तो जितने भी नारनौंद के कांग्रेस पार्टी के टिकटार्थी लीडर जो कार्यकर्ता हैं वो सब के सब एक हैं और किसके साथ हैं? हुड्डा साहब के साथ हैं। और हुड्डा साहब के नेतृत्व में जो व्यक्ति सीट निकालने वाला होगा उसके पीछे सब के सब लग के एक तरफा मेहनत करने का काम तो इस बार युवा पीढ़ियों को ज्यादा फोकस करेंगे या पुराने जैसे विधायक रहे हैं, पुराने पार्टी के नेता हैं, उनको भी मान सम्मान देंगे, उनको भी ज्यादा एक तरह से टिकट की उसमें लाइन में उनको भी मान सम्मान के साथ उनको दिया जाएगा, या युवाओं का ज्यादा वो होने वाला इस बार? पूरी दुनिया में हिंदुस्तान सबसे युवा देश है, 65% युवा वोटर हैं। अब जब वोट युवा से लेने तो टिकटें भी युवाओं को देनी पड़ेंगी पार्टियों को। मैं केवल कांग्रेस पार्टी की बात नहीं कर रहा, सभी पार्टियों की बात कर रहा हूँ। आप वोट युवा से लोगे तो टिकटों के वितरण में भी युवाओं की हिस्सेदारी करनी पड़ेगी। और मैं कांग्रेस पार्टी को, राहुल गांधी जी को बधाई देता हूँ कि उन्होंने 25 साल से लेके 52 साल तक के युवाओं के लिए एक अलग से कोटा बना दिया है टिकटों के वितरण के लिए। तो कांग्रेस पार्टी युवाओं के साथ है और युवाओं के हकों के लिए दिन रात एक करके कांग्रेस पार्टी लड़ने का काम कर रही है। और जो भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा को बेरोजगारी में नंबर 1 बना दिया है, उस युवा को मैं एक भरोसा दिलाना चाहता हूँ कि सब मिलके चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को इस प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाओ। बेरोजगारी भी दूर होगी, आपको रोजगार भी मिलेगा और कोई पकोड़े तलने के लिए नहीं कहेगा, बल्कि उसको पक्का सरकारी मजबूत रोजगार दिया जाएगा। तो आपने कहा कि कोटा तय कर दिया गया युवाओं के लिए, तो उस कोटे में लगता है आपका भी नंबर पड़ने वाला है? क्यों, मैं कोई 61 साल का थोड़े ही हो गया, उसमें आऊंगा। मैं 25 से 52 है तो मैं 32 का हुआ हूँ, सबसे फिट बैठता हूँ मैं। अच्छा, चलो जस्सी पेटवाड़े फिलहाल अगर बात करें तो नारनौंद से हिसार की तरफ इन्होंने एक तरह से रुख किया हुआ, क्योंकि नारनौंद के जो निवासी हैं हिसार में भी हैं, कई सरकारी जॉब में हैं, कोई अलग उनका बिजनेस है इस तरह से, और ये डोर टू डोर अभियान चला रखा है इन्होंने लोगों के घर घर जाके। आने वाले समय में जैसे चुनाव में मैदान में कूदने की इन्होंने तैयारी कर रखी, हो सकता है ऊपर से इशारा मिला हुआ हो, ये तो कहने की बात है, कई बार ना इशारा कर देते हैं भाई कूद जा लग जा, क्यों नंबर तेरे को पढ़ना है, तो इस तरह से हो सकता है उसी के तहत इन्होंने शुरुआत कर रखी। लेकिन आने वाले समय में फिर मुलाकात करेंगे, फिर बात करेंगे नारनौंद की एक तरह राजनीति के बारे में।